वैशाली के डीएम यशपाल मीणा और वैशाली के सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर के बीच जो विवाद है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, विपिन सर जो हैं रोज आकर नए नए बयान दे रहे हैं, कई चीजों का जिक्र कर रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पर। वहीं अब मीडिया को लेकर भी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, मीडिया को वह दलाल और हरामी भी बता रहे हैं। वह खुलेआम जो है वीडियो बनाकर और चैनल में बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चर्चा यह है कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मुखिया को, एक सम्मानित शिक्षक को, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? जहां एक और विपिन सर की तारीफ हो रही थी, वहीं अब जो है इनका विरोध भी हो रहा है और जैसे शब्द ये निकाल रहे हैं इसको लेकर माफी मांगने को लेकर भी इन लोग जो है इनसे कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगे। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, सार्वजनिक तौर पर आकर ये खुले मंच से ये मीडिया को गलिया रहे हैं, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? विपिन सर की तो तारीफ हो रही थी लेकिन अब तो ये मीडिया को ही गाली दे रहे हैं। देखिए, अपना शुरू से एक सिद्धांत रहा है और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के स्थापना काल से इस सिद्धांत पर चला भी है कि अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। वो कौन व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्ति है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न हो, यदि वो गलत है तो उसको गलत कहने में एक पल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो विपिन सर जहां डीएम यशपाल मीणा, वैशाली के डीएम के खिलाफ उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने के कारण, अपमान करने के कारण अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पहले दिन से ही विपिन सर के पक्ष में और डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ था। लेकिन आज एक नहीं दर्जन भर से अधिक लोगों ने फोन करके कि आप जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे, जिस शिक्षक को, जिस मुखिया को, उस मुखिया ने क्या आवाज लगाया, मीडिया को दलाल, हरामी शब्द कह के संबोधित कर रहा है। तो दलाल तो हमें समझ में आता है कि एक सामान्य बात शब्द है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र अब यहां नहीं है जहां दलाली वाली बातें नहीं चली। हर विभाग में है, मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन हरामी शब्द का व्यवहार करना, एक तो दलाली शब्द का भी व्यवहार नहीं करनी चाहिए, बचनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक है। लेकिन आक्रोश में यदि निकल भी गया तो भी जो मीडिया आपको लगता है कि आपके साथ गलत जानकारी दे रहा है, गलत बात कर रहा है, तो नाम लेकर उस चैनल को बोलिए। तो उससे क्या होता है कि वो चैनल ने गलत किया। लेकिन आप सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से पूरी मीडिया को आप दे रहे हैं तो सभी को हो जाता है। उसमें उन्होंने ये भी कहा 100-200 व्यू। हम उनसे कहना चाहेंगे कि शुरुआत आपको 1000 किलोमीटर जाना हो, लेकिन शुरुआत पहले कदम से होता है। यदि किसी का 2 सब्सक्राइबर है कि 300 सब्सक्राइबर, ये महत्व नहीं रखता है। हमारा तो ये मानना है कि जिसका करोड़ों सब्सक्राइबर है, यदि भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, चरित्रहीन है तो चरित्रहीन है। मैंने करोड़ों सब्सक्राइबर होना कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैंने तमगा आपको मिल गया। एक इंसान होना जरूरी है। तो इस मुद्दे पर जितनी भी निंदा की जाए विपिन सर का, वो कम होगा। और विपिन सर से भी हम कहना चाहेंगे कि आप शिक्षक हैं, हम सभी या जो भी बुद्धिजीवी हैं आपको विपिन सर करके संबोधित करते हैं। आप हमसे उम्र में छोटे हैं, छोटे भाई की तरह हमारा है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर भी आगे किसी वीडियो में आके, सोशल मीडिया में आके आप जरूर कहें कि उत्तेजना में आके, आक्रोश में आके हमने मीडिया साथी को हमने हरामी शब्द का व्यवहार कर दिया। क्योंकि हरामी शब्द एक ऐसा है जिससे आप उनके मां को गाली देते हैं, पिता को गाली देते हैं, पूर्वज को गाली देते हैं, पूरी उसकी परिवार को गाली देते हैं। और ये किसी के लिए शब्द नहीं निकलना चाहिए। वो आपका विरोधी ही क्यों नहीं हो, कितना भी कट्टर विरोधी क्यों नहीं हो, आप इस शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी बुद्धिजीवी के लिए। एक शिक्षक और मुखिया के लिए, बल्कि कोई भी बुद्धिजीवी है जिसके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, तो हमें लगता है कि इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। और वो भी सोशल मीडिया में इस बात को रखना, ये कहां से उचित है? तो इन्होंने जो वीडियो बनाया है और मीडिया को टारगेट करके ही बनाया है, तो हम कोई मीडिया के पक्षधर नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे मीडिया हर जगह है। हम इसके कहीं ये नहीं कि मीडिया को उन्होंने कहा तो भाई मीडिया में पर्टिकुलर मैंने फलना कि यही मीडिया किया, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो भी हरामी शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये शब्द हम कह रहे हैं किसी के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया है। यदि आप ये देते हैं तो गलत है। और कहा भी गया कि आप दूसरे से जैसा व्यवहार चाहते हैं आप अपने लिए भी वो व्यवहार रखिए। आपको डीएम ने अपमान किया तो आपको गुस्सा आया, क्रोध और अपने जाहिर था और सोशल मीडिया में भी आए,
तो हम उसके पक्षधर हैं, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। डीएम है तो क्या हो गया, मुख्य सचिव है तो क्या हो गया, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गलत है तो उसका भी विरोध करना चाहिए। लेकिन आपको भी अपनी मर्यादा का एक लकीर जरूर खींचना चाहिए। सिर्फ हम दूसरे पर माने उंगली उठाएं तो हमको अपने भी इस बात का ध्यान रखना हो कि हमको इससे भी बचना है। यदि आक्रोश में बात निकल गया है तो कोई माने होता है, कभी कभी निकल जाता है जो शब्द नहीं निकलने चाहिए। अब कहां किस बात को लेकर आक्रोश में निकल गया, कौन सा मीडिया क्या किया कि पूरी मीडिया को हरामी शब्द का, दलाल शब्द का व्यवहार कर दिए। तो हमें लगता है कि विपिन सर को इस मुद्दे पर बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए और इस बात को आगे ध्यान रखना चाहिए। विपिन सर के लाखों समर्थक हैं तो हजारों जो है उनका विरोध भी करते हैं। लोग कई तरह के कमेंट भी आए हैं खबर में। लोगों का कहना है कि ये बड़बोले हैं, कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं, इनका विवादों से पुराना नाता है, हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं, चाहते हैं कि हमेशा मेरी चर्चा हो। तो क्या ऐसा इनको लाखों बच्चे देख रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं, ये पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो क्या ऐसे शब्द जो बच्चे सीखेंगे और एक शिक्षक जो है, सम्मानित शिक्षक इनको कहा जाता है, और सम्मानित शिक्षक के द्वारा ऐसे शब्द, तो बच्चे क्या सीख पाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, कोई व्यक्ति 100% पूरा नहीं होता है, हर किसी में अच्छाई ज्यादा होती है, कमियां कम होती है। तो विपिन सर में हम शुरुआत से देख रहे हैं कि जो भी जानकारियां हैं मैंने अच्छाई ज्यादा है, अब कमियां कहीं कहीं दिख रहा है। बहुत पहले हमने देखा था कि एक न्यूज चैनल कोई लड़की थी, उसके खिलाफ भी मैंने बड़ा कड़ा विरोध में थे, ठीक ना, नामकरण भी कर दिए, ठीक ना, और उसका नामकरण भी कर दिए थे। तो हमें लगा कि वो भी वहां थोड़ा गलत दिशा में भटक गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमेशा विपिन सर हो, खान सर हो, गुरु रहमान हो, ऐसे टीचर का हमने शुरू से ही सम्मान दिया है, शुरू से उनके समर्थन में भी रहा है और लड़ाई में साथ भी दिया है। वो हमें जानते हो नहीं जानते हो, कितना जानते हो, कितना मेरे साथ है, वो महत्व नहीं रखता है। हमें लगता है कि ये शिक्षक कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो बड़े बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है उसको भी ये सपोर्ट करते हैं, कम खर्चे में बिना पैसे के भी बहुत को पढ़ाते हैं। तो ऐसे शिक्षक के प्रति किसी के मन में सम्मान होना चाहिए, हमारे प्रति मन में भी है। तो लाखों इनके फॉलोअर हैं, कुछ विरोधी हैं, तो विरोधी अच्छे लोग के भी होते हैं, भगवान राम के भी विरोधी थे, ये मायने नहीं रखता है। आज मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पक्षधर भी हैं तो विरोधी भी हैं। तो विरोधी होना ये कोई बने गलत बात, बने सबके विरोधी मिलते हैं, लेकिन किस बात के लिए आपका विरोध हो रहा है, किस बात के लिए सपोर्ट हो रहा है, ये मायने रखता है। आज मीडिया के लिए जो इन्होंने गलत शब्द का व्यवहार किया उसके लेकर हम भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़े कि विपिन सर का हम विरोधी हैं, उनका हित नहीं चाहते, हम हित चाहते हैं। लेकिन जो कमियां थी उसका हम काट कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से सिद्धांत है गलत को गलत कहना। ये कहीं से ये नहीं है कि हमने आपको सपोर्ट करता रहा है तो आप गलत करेंगे तो आपका उसका विरोध नहीं करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक शिक्षक होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते, सोशल मीडिया में लाखों फॉलोअर हैं, इस नाते इन्हें इस गलती के लिए बिल्कुल क्षमा मांगना चाहिए। गलतियां किसी से होती है और क्षमा मांगने वाला ही महान होता है, बड़ा होता है। और इसके उदाहरण आप देखेंगे बहुत जगह, मोदी जी ने माफी मांगा है, सीएम नीतीश ने मांगा है। सीएम नीतीश का तो आपने देखा होगा कि विधानसभा और विधान परिषद में जहां जनसंख्या के मुद्दे पर महिलाओं के लिए जो गंदी बात कर गए, वो भी इशारा करते हुए, जिसकी कितनी कड़ी आलोचना हुआ और सबने विरोध किया। और सीएम नीतीश को भी लगा कि हमसे गलतियां हुई है और वो आगे आके विधानसभा विधान परिषद में माफी मांगा। तो हमें लगता है कि विपिन सर को भी ये सोचना चाहिए कि यदि हमसे गलतियां हुई है तो हमें भी इस बात की माफी मांगनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कहीं कोई गाड़ी रुकती नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, शब्द गलत कभी कभी निकल जाते हैं, इंसान ही है, लेकिन इंसान वही है जो उस गलती को सुधार ले। चलिए, तो क्या विपिन सर को माफी मांगनी चाहिए? विवादों से पूरा नाता है, जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक महिला पत्रकार का नामाकरण हो गया, उसके बाद उसे कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर मनीष कश्यप उनके मुखिया के चुनाव में जाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, फिर एक दूसरे से विवाद हो जाता है। फिर डीएम के लिए जो है विपिन सर कई तरह के आरोप लगाते हैं और अब तो मीडिया को ही गलियाते हुए नजर आ रहे हैं विपिन सर। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या खुले मंच पर आकर उनको माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर मीडिया से माफी मांगनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।